नमस्कार। गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे और प्रथम चरण में 1 दिसंबर को 89 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। लेकिन गुजरात की राजनीति को समझने के लिए कई बड़े बड़े सर्वे कंपनियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसमें पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी मैजिक के प्रभाव से चुनावी सर्वे कंपनियां भी हैरान हैं। दरअसल गुजरात की राजनीति को समझने के लिए गुजरात के जातीय और धार्मिक समीकरणों पर नजर डालने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर मजहबी समीकरण की चर्चा करें तो गुजरात में लगभग 89% हिंदू मतदाता हैं और लगभग 10% मुस्लिम वोटर हैं। बाकी 1% में ईसाई, सिख, जैन और अन्य मतदाता हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें शहरी है और 98 सीटें ग्रामीण क्षेत्र से आती है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सीटों का बंटवारा करें तो 2017 में लगभग 45% सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 44% विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और शहरी क्षेत्र की कुल 84 विधानसभा सीटों में से लगभग 55% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और लगभग 39% सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। गुजरात के जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो गुजरात के कुल मतदाताओं का 15 से 16% पाटीदार मतदाता हैं। उनमें से 57% पाटीदार मतदाताओं ने 2017 में बीजेपी के लिए मतदान किया और 36% पाटीदार मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए अपना वोट दिया। बचे हुए गैर पाटीदार और गैर ओबीसी मतदाताओं में से 54% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मतदान किया। 37% लोग कांग्रेस के साथ गए। गुजरात के टोटल मतदाताओं में 10% मुस्लिम मतदाता है और इन 10% में से 27% ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया और 62% लगभग मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को मतदान किया। गुजरात के कुल 15% आदिवासी मतदाताओं में से 49 ने बीजेपी को वोट किया और लगभग 39% आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना। इसके अलावा गुजरात के 7% दलित वोटरों में से 37% ने बीजेपी को चुना और 53 ने 2017 में कांग्रेस को अपना वोट दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में यही वो जातीय समीकरण रहता है जिसके तहत बीजेपी कांग्रेस की तरफ से पाटीदार, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ब्राह्मण और क्षेत्रीय चेहरों को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओबीसी की एंट्री गुजरात विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और कांग्रेस की मजबूत विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की जातीय और मजहबी प्रभाव के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर गहन अध्ययन किया है। सर्वे के समीकरणों ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। फलोदी सट्टा बाजार ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण में विधानसभा सीटों का बंटवारा कर ताजा और स्ट्रिक्ट सर्वे जारी कर दिया है, जिसको देखने के बाद गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। यही कारण रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल जाती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओबीसी ने गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर धांसू प्रचार प्रसार किया है और खासकर सूरत की सभी विधानसभा सीटों पर केजरीवाल और ओवैसी की पार्टी ने नजरें टिका रखी है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने व्यापारियों ने प्रथम और दूसरे चरण की सभी 182 विधानसभा सीटों पर गहनता से अध्ययन कर सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके नतीजे ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पैरों तलों से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी के प्रचार प्रसार से दूरियां बना रखी है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर राहुल गांधी 21 नवंबर के बाद गुजरात का दौरा कर सकते हैं, जो कांग्रेस के अलाकमान की तरफ से गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रथम सभा होगी। लेकिन कांग्रेस अलाकमान द्वारा की गई इस देरी के अच्छे और बुरे नतीजे का खुलासा तो 8 दिसंबर को
होगा जब गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में जमीनी स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। खैर, गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम और सेकंड फेज में कौन सी राजनीतिक पार्टी बाजी मार रही है, इसको समझने के लिए देखिए सट्टा बाजार द्वारा जारी की ये स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।